एक्सेल में एक फंक्शन को समझेंगे जिसका नाम है इंडेक्स एंड मैच। एक्चुअल में ये दो अलग अलग फंक्शन हैं, पर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल निकाल के देता है, जिसके आगे आपका वी लुकअप भी फेल हो जाता है। हर एक फंक्शन को समझेंगे कि उसका पर्पज क्या है और फिर उसके एक कंबाइंड यूज को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मैच फंक्शन को समझते हैं। देखिए, मैच फंक्शन क्या बताता है कि जैसे आपकी ये यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है। हमारी इस टेबल में यहाँ पर स्टूडेंट के नाम है। अब मैं अगर ये कहूँ कि इस पर्टिकुलर कॉलम में अजय की मेरी पोजीशन क्या है, तो अजय मेरा फर्स्ट सेकंड सेकंड नंबर पे अजय लिखा हुआ है, या विकास सेवन्थ नंबर पे लिखा हुआ है। तो मैच क्या करता है, मैच फंक्शन मुझे फाइंड आउट करता है लोकेशन कि वो किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, सेकंड नंबर की पोजीशन है, उसकी पोजीशन क्या है एक्चुअल में। तो इसको हम एक फॉर्मूले से समझ भी लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है अजय और यहाँ पे लिखा है उसका रो नंबर, तो मैं मैच फॉर्मूला यूज करूंगा। तो इज इक्वल टू मैच, मैं मैच फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए कि अजय की पोजीशन कौन से नंबर की है। तो इज इक्वल टू मैच, ये बोला लुकअप वैल्यू मेरी अजय है, कॉमा लुकअप एरे, मुझे ये अजय को कहाँ पे ढूंढना है। भाई देखो, इस कॉलम में अजय है तो मैं इसका लुकअप एरे ये पूरा ये कॉलम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं जीरो लगा दे रहा हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। तो इसने मुझे देखिए इमीडिएट बता दिया कि जो अजय की पोजीशन है वो 2 नंबर की है। अब मैं यदि अजय की जगह कुछ और वर्ड लिखूं, सपोज करो मैं सचान लिखता हूँ, SACHAN, सचान लिखता हूँ, तो देखिए इसने बता दिया सचान मेरा 8th नंबर पोजीशन पे। यहाँ भी हम देखेंगे तो ये 8th नंबर पोजीशन पे सचान अवेलेबल है। तो जो मैच फंक्शन है वो मुझे ये बताता है कि पर्टिकुलर चीज का पोजीशन कौन सा है कहीं टेबल में। तो नॉट ओनली हम इस चीज को कॉलम वाइज देख सकते हैं, हम रो वाइज भी इस चीज को देख सकते हैं कि किसी रो में एक ही रो अगर मैं देखूं तो उसमें जो जितने कॉलम हैं तो किस कॉलम पे कौन सी वैल्यू है। जैसे पर्पज क्या है कहने का, जैसे हमारी पहली जो रो है इसमें देखो यहाँ पर स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और टोटल और रिजल्ट लिखा है। तो इस पर्टिकुलर रो में फिजिक्स जो लिखा है वो किस कॉलम वाले नंबर पे लिखा है। तो इस रो में ये जो फिजिक्स है ये सेकंड कॉलम में लिखा है, केमिस्ट्री है 1 2 3 सी कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे है, मैथ मेरा फोर्थ कॉलम पे है। तो इसी तरह से मैं कॉलम की पोजीशन भी पता कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए दोबारा लिखा है फिजिक्स, यहाँ कॉलम नंबर, तो मैं करूंगा इज इक्वल टू मैच, और मैच में लुकअप वैल्यू, मुझे भाई ये वैल्यू देखनी है। लुकअप एरे कहाँ पे देखना है, मुझे इस वाले एरे में ये देखना है। और मुझे फिर दोबारा एग्जैक्ट मैच चाहिए और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इसे बंद कर दूंगा। तो देखिए मैंने ये पता लगा लिया कि रो नंबर 8th पे कॉलम फिजिक्स, रो नंबर 8th पे मेरा ये स्टूडेंट है, मतलब इस स्टूडेंट का लोकेशन है ये 8 नंबर पे है इस रो में, और फिजिक्स मेरा जो है वो सेकंड कॉलम में है। तो सिंपल है, मैच फॉर्मूले से मैं रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी वर्ड की पोजीशन बता सकता हूँ कि वो कौन से नंबर की पोजीशन पे है। अब इसका फायदा निकाल के हम इंडेक्स में यूज करते हैं। देखिए इंडेक्स फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि किसी टेबल में सेकंड रो और थर्ड कॉलम में क्या चीज है, तो आपको इंडेक्स फंक्शन से पता लगा सकते हैं। मगर मतलब आपको ये कहा जाए इस, देखो जैसे ये टेबल है, अब मैं अगर बोलूं हरीश, तो हरीश के अगर मुझसे कोई पूछे कि हरीश के केमिस्ट्री में मार्क्स कितने होंगे, तो देखो अगर हरीश के केमिस्ट्री में मुझे मार्क्स देखने हैं तो ये रो इधर है और ये केमिस्ट्री इधर है, तो मतलब फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम। तो अगर मुझे हरीश के केमिस्ट्री में मार्क्स देखने हैं तो इसका मतलब मुझे फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम का जहां पर रिजल्ट है वहां पर उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने ये वर्ड यूज किया है हरीश के मुझे केमिस्ट्री में मार्क्स देखने हैं, तो इसके पीछे मुझे पता है कि हरीश का रो नंबर क्या है और केमिस्ट्री का कॉलम नंबर क्या है, जो हम मैथ से निकाल सकते हैं। और हम इसी चीज का इंडेक्स में यूज करेंगे। तो पहले मैं डायरेक्ट इसको करके दिखाऊंगा और फिर हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखिए जैसे मुझे निकालना है हरीश का, तो केमिस्ट्री में मार्क्स निकालने हैं, तो सपोज करो इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं वर्ड ले लेता हूँ, मुझे हरीश का मार्क्स निकालना है, हरीश मैंने ले लिया, मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू इंडेक्स। देखिए इंडेक्स में ये बोल रहा है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
किस रो में किस कॉलम नंबर पर किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है हम इंडेक्स से निकालते हैं। तो ये बोल रहा है इज इक्वल टू इंडेक्स। अब मुझे हरीश के मार्क्स निकालने हैं, सपोज करो फिजिक्स में। तो मेरा एरे ये पूरी टेबल है, कॉमा। अब हरीश के मुझे फिजिक्स में मार्क्स निकालने हैं। देखो यहाँ फिजिक्स में मार्क्स हैं 67, तो हरीश मेरा फिफ्थ रो पे है और फिजिक्स मेरा सेकंड कॉलम है। तो रो नंबर मेरी फिफ्थ है, कॉलम नंबर मेरा सेकंड है, और मैं ब्रैकेट इसको, इसके बाद आपका कुछ नहीं है, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए 67 हरीश के फिजिक्स में मार्क्स आ गए। तो ये तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मैं नाम चेंज करूँ, सब्जेक्ट चेंज करूँ और मुझे ऑटोमेटिक पता चलता है। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से यूज करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर देखा था, देखिए सचान का मैथ से मैंने फॉर्मूले से निकाला था कि 8th नंबर रो में है और फिजिक्स मेरा सेकंड नंबर पे है। मैं यहाँ पर एक बार अपने स्टूडेंट का नाम सचान ले लेता हूँ, ये सचान ले लिया, और मैं फिजिक्स यहाँ पर अपना फिजिक्स ले लेता हूँ। देखिए मैंने फिजिक्स ले लिया। अब यहाँ पे मैंने सचान लेना था, मुझे सचान के फिजिक्स में मुझे मार्क्स निकालने हैं, इज इक्वल टू इंडेक्स। देखिए इंडेक्स में रो नंबर कॉलम नंबर। अब देखिए मुझे पता है कि मेरा जो रो नंबर है सचान 8th नंबर पे है और फिजिक्स मेरा सेकंड नंबर पे है। तो पहले मैं ये टेबल, मेरा एरे मेरा ये टेबल है, इज इक्वल टू रो नंबर मेरी 8 है, 8 है, कॉमा कॉलम नंबर मेरा 2 है, 2 है, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा। तो देखिए सचान के फिजिक्स में मार्क्स 39 है, सचान के फिजिक्स में मार्क्स 39। अब हम इसी चीज को अपने फॉर्मूले से यूज करेंगे। कैसे? मैं यहाँ पर सचान के मुझे फिजिक्स में मार्क्स निकालने थे, तो मैं सचान की जो वैल्यू है वो अपने मैथ्स फॉर्मूले से निकालूंगा, फिजिक्स की वैल्यू मैथ्स फॉर्मूले से निकालूंगा। कैसे? देखिए इज इक्वल टू इन इंडेक्स हमारा, एरे मेरा है। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है रो नंबर, मतलब कौन सी रो नंबर। तो मैंने जैसे यहाँ पे नाम लिखा है सचान, तो सचान का मैं ये पता करूंगा कि सचान का रो नंबर कितना है। तो मैं यहाँ पर अपना मैच फॉर्मूला लगा लूंगा डायरेक्ट, इज इक्वल टू, तो मुझे सचान की वैल्यू देखनी है और किस रो नंबर में, इसमें मुझे सचान की वैल्यू देखनी है और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मेरा ये इतना मैच का फॉर्मूला हो गया रो नंबर का। मुझे सचान की वैल्यू रो नंबर वाइज चाहिए, मैं ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में कॉमा लगाऊंगा। सेकंड मुझे कॉलम नंबर, अगेन मुझे जैसे फिजिक्स के मार्क्स देखने हैं तो मैं यहां से पता करूंगा कि फिजिक्स का कॉलम नंबर कौन सा है। मैं अगेन मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पर मुझे इस बार फिजिक्स की वैल्यू देखनी है और इस कॉलम में देखनी है। देखिए इतना कॉलम ले लीजिए, हमें चले एरे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लीजिए, और मुझे इसका भी एग्जैक्ट मैच चाहिए और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम। तो एंटर करते ही मुझे यहाँ पर रिजल्ट आ गया 39। सचान के फिजिक्स में मार्क्स 39 है, सचान के फिजिक्स में मार्क्स 39 है। अब ये हम इतना कर क्यों रहे हैं? देखिए इसका फायदा अब हमें पता चलेगा। मैं यहाँ से किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन चेंज करूंगा। सपोज करो मुझे अब अश्वनी के मार्क्स देखने हैं फिजिक्स में, अश्वनी के मार्क्स देखिए 65 है, तो जैसे ही मैं यहाँ अश्वनी करूंगा तो देखिए मार्क्स 65 हो गया। अगर मुझे अश्वनी के मैथ में मार्क्स देखने हैं तो मैं यहाँ से मैथ सब्जेक्ट चेंज करूंगा, देखिए 69 आ गया। अब मैं दोनों को चेंज करता रहूंगा क्योंकि मैंने यहां पर जो लिखा है वो उसकी करस्पॉन्डेंस कॉलम नंबर निकालेगा, यहाँ की वैल्यू का रो नंबर निकालेगा, और वो फॉर्मूला मेरा ऑटोमेटिक निकाल के मुझे इन सब्जेक्ट, ये जो नाम है इनके अगेंस्ट रो और कॉलम वाइज वैल्यू निकालेगा और मुझे बताता रहेगा कि कहां पर क्या वैल्यू है। तो ये हमारे मैच एंड इंडेक्स फॉर्मूले का एक फायदा है। तो इस तरह से हम मेन फॉर्मूला मेरा इंडेक्स था, इंडेक्स के अंदर मैंने, क्योंकि इंडेक्स मेरा फॉर्मूला ये बताता है कि किसी चीज की किस रो और किस कॉलम पर क्या वैल्यू है, और रो और कॉलम की वैल्यू निकालने के लिए मैंने मैच का फॉर्मूला उसमें यूज कर दिया। तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकाल सकता हूँ।